लेकिन अपने पास इतनी टाइम नहीं है। हमने कुछ प्लांट्स ऐसा अरेंज किया हुआ है, आधे घंटे में सभी प्लांट आप देख सकते हैं। स्पाइसेस में इलायची, लौंग, काली मिरी, जायफल, दालचीनी ऐसा स्पाइसेस है, और उसके साथ हमने कुछ हर्बल प्लांट्स भी ग्रो किया हुआ है। ये जो गार्डन है, इवन वहाँ पे शायद आप लोगों ने एक शॉप देखा होगा, ये कोई ऐसा प्राइवेट पर्सन का नहीं है, एक सोसाइटी का है, अंडरटेकन केरला गवर्नमेंट। ओके, मेरा नाम है रेजीना, मैं आपका गाइड हूँ। अगर कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ से कुछ पत्ते फ्लावर वगैरह कुछ तोड़ना नहीं है, सिर्फ देखने के लिए। ओके, स्पाइसेस खरीद सकते हैं? खरीद सकते हैं। अगर आपको गार्डन देखने के बाद कुछ स्पाइसेस है को हर्बल प्रोडक्ट देखना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, वहाँ पे एक शॉप आप देख सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये देखिए है शतावरी का प्लांट। शतावरी तो शायद आप लोगों ने सुना होगा, जो क्लाइंबर जो वेल दिखाई दे रहे हैं उसको शतावरी कहते हैं। इससे हम यहाँ पे कुछ गायनाकॉल डिसऑर्डर्स के लिए दवाई बनाते हैं। ओके। जो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, ओवर ब्लीडिंग, वाइट डिस्चार्ज, पीसीओडी, पीसीओएस पर होते हैं, उनके लिए बढ़िया रहते हैं। इसके जो रूट्स है, ये पूरा प्लांट ड्राई होने के बाद इसके जो रूट्स है अपना राडिश की तरह दिखाई देगा, वही हम मेडिसिन में यूज़ करते हैं। इससे अपनी बॉडी की हीट भी कम करवा देते हैं। इसलिए जिन्हें कंटिन्यूसली यूटीआई, यूरिनरी इन्फेक्शन वगैरह बार बार होते हैं, उनके लिए ये सबसे बढ़िया रहते हैं। यूरिन की कंप्लेंट के लिए जेंट्स, लेडीज़ कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये पूरा प्लांट ड्राई होने के बाद ही इसके रूट्स हम लोग मेडिसिन में यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ देखिए एक प्लांट आप देख सकते हैं, इसको हम लोग भृंगराज कहते हैं। कभी सुना आप लोगों ने महाभृंगराज? इक्लिप्टा आल्बा दरअसल साइंटिफिकल ने। इससे हम यहाँ पे कुछ बालों के लिए जो ऑयल बनाते हैं उसमें यूज़ करते हैं। एक्चुअली हम यहाँ पे हर्बल हेयर ऑयल बनाते हैं, उसकी बेस कोकोनट ऑयल है। उसमें ये जो भृंगराज, ब्राह्मी, आंवला, हिबिस्कस, एलोवेरा ऐसे मोर देन 22 टाइप ऑफ हर्बल थिंग्स मिक्स करके एक सिंगल ऑयल बनाते हैं, जिससे अपनी हेयर फॉल स्टॉप हो जाएगा, डैंड्रफ हट जाएगा, नया बाल आ जाते हैं। और उसमें एक इंडिगो करके एक प्लांट की एक्स्ट्रा डालते हैं, जिससे बालों को नेचुरल ब्लैक कलर भी मिल जाते हैं। लेकिन वो जो ऑयल है अपना बालों की ट्रीटमेंट की तरह हमें 90 बार लगाना पड़ेगा। अब डेली भी कर सकते हैं, हफ्ते में 1 या 2 बार किया तो भी चलेगा। जो 90 एप्लीकेशन पूरा कर दिया है उसके बाद जो मर्जी ऑयल लगा सकते हैं, लेकिन इसकी बेनिफिट आपको आगे 15 साल तक मिल जाते हैं। इसे वापस रिपीट नहीं करना है। और बालों की शिकायत के लिए, जैसे लोगों को हेयर फॉल्स होते हैं, डंडक होते हैं, ग्रे होते हैं, उसके लिए अलग अलग ऑयल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक सिंगल ऑयल में सब कुछ बेनिफिट एक साथ मिल जाते हैं। ओके। और जो एलोवेरा जो तो आप लोग जानते हैं, ये देखो यहाँ एक स्पेशल एलोवेरा देख सकते हैं, वहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। ये जो एलोवेरा है स्पेशली हेयर ऑयल में यूज़ करते हैं। ओके, जो बड़े वाले जो एलोवेरा जो रहते हैं, अगर आप बालों पे लगा दिया है, बाल एकदम रफ होते जाएगा। ओके, लेकिन ये जो एलोवेरा बालों पे लगाने से बाल सिल्की सॉफ्ट हो जाते हैं, और डैंड्रफ हटाने के लिए भी ये बढ़िया रहता है। इसलिए हेयर ऑयल में, हर्बल शैम्पू में, इवन हेयर जेल में अगर हम लोग जो एलोवेरा यूज़ करते हैं, ये छोटे वाला यूज़ करते हैं, इसको बायोटिक एलोवेरा कहते हैं। और इसकी जो शैम्पू अगर आपने यूज़ किया है तो आपको एक्स्ट्रा कंडीशनर लगाने का भी ज़रूरत नहीं रहता है। ओके, इस तरह बाजा कुछ प्लांट्स यहाँ पे दिखा जाएंगे प्लीज़। इसी साइड से अंदर आ जाए। दांत साफ करने के लिए पाउडर मिलेगा, पाउडर हाथ में डाल के उंगली से दांत एकदम क्लियर और यहाँ देखो एक बनाना देख सकते हो, दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, बनाने की प्लांटेन दिखाई दे रहे हैं। नॉर्मल जो बनाने की प्लांटेन है ना, ग्रीन कलर की रहते हैं। इसकी स्टेम देखो थोड़ा सा डार्क कलर की है, और प्लांट भी थोड़े से बड़े होते हैं। इसमें इसी कलर का बनानास आते हैं, इसको हम लोग रेड बनाना कहते हैं। रेड बनाना अगर आप चाहे तो फ्रूट जैसे खा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्वीट कम रहता है। ये ज़्यादा करके यहाँ पे मेडिसिन में यूज़ करते हैं। इसे अपनी हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए अच्छी होते हैं। जैसे लोगों को अनीमिया होता है ना, उनके लिए। ये आजकल बहुत सारे लोगों को जो B12 डेफिशिएंसी में होते हैं, उनके लिए रेड बनाना सबसे अच्छी होते हैं।
और यहाँ पे एक छोटा सा बनाना भी देख सकते हैं, देखो फ्लावर की जैसे खिल रहा है आपको। जो नॉर्मल बनाना का बंच आपने देखा होगा नीचे की बाजू में जाते हैं, ये ऊपर की तरह जाता है, लेकिन नॉर्मल जो बनाने के अंदर छोटे छोटे सीड्स होते हैं हम लोग खा सकते हैं उसके साथ, लेकिन इसके अंदर का जो सीड है काफ़ी बड़े होते हैं, स्टोन की जैसे, पत्थर की जैसे रहते हैं, इसलिए इसको स्टोन बनाना कहते हैं। ये वाला सीड्स हम यहाँ पे किडनी स्टोन्स के लिए मेडिसिन बनाते हैं, पत्थरी जो होते हैं ना उनके लिए। लोग सर्जरी करके स्टोन हटाते हैं, कुछ साल के बाद वापस आ जाते हैं, लेकिन ये लेने से जो स्टोन है मेल्ट होके यूरिन के साथ निकल जाते हैं, और एक बार निकल गया है तो दोबारा नहीं आएगा, उसके सबसे ज़्यादा बेनिफिट यही रहते हैं। ओके, और ये पानी में देखिए एक प्लांट आप देख सकते हैं, इसको हम लोग ब्रह्मी कहते हैं, बोकोपो मनारी दर से साइंटिफिक है। ओके, इसे अपनी ब्रेन टॉनिक रहते हैं, मेमोरी बढ़ाने के लिए अच्छी होते हैं। तो ब्रह्मी के साथ हम लोग शंकु पुष्पी, स्वीट आलमंड, कोको सभी डाल के अपनी हॉर्लिक्स या बूस्ट से पाउडर बनाते हैं। वो जो पाउडर कॉम्बिनेशन लेने के लिए कोई एज लिमिट नहीं रहते हैं, जैसे बच्चों लोग जब 6 महीने के होते हैं तब से लेके बुढ़ापा तक किसी को भी ले सकते हैं। ओके, इससे मेमोरी शार्प हो जाते हैं, स्ट्रेस कम हो जाते हैं, एंग्जाइटी कम हो जाते हैं, आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए वगैरह बढ़िया रहते हैं। आप लोग देखो यहाँ पे केरला में कोई भी छोटे बच्चे लोग स्पेक्स यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि हम सब छोटे बच्चों को 1 महीना ब्रह्मी दे देते हैं ताकि आगे भी उनको आंखों की रोशनी एकदम तेज करने के लिए, जो पढ़ाई में जो ग्रास्पिंग पावर रहते हैं वो बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी होती है। क्योंकि 15 साल पहले, 6 महीने से लेके 15 साल पहले अपनी ब्रेन की 90% डेवलपमेंट हो जाता है। हम उसके पहले 1 महीना दे दिया है तो उसकी बेनिफिट लॉन्ग टाइम तक मिल जाते हैं। और किसी को जैसे ओल्ड एज में इंसोम्निया होता है, जैसे नींद नहीं आते, डिप्रेशन, मेंटल स्ट्रेस होते हैं, उनके लिए ब्रह्मी सबसे अच्छी होती है। इसलिए मैंने बताया है 6 महीने से लेके बुढ़ापा तक किसी को भी ले सकते हैं। ओके, और यहाँ एक प्लांट आप देख सकते हैं, इसको हम लोग संस्कृत में मधुमेह निवारण कहते हैं, या पेट्रोकार्पस मर्सूपियम जैसे बटा निकलने। इससे हम यहाँ पे डायबिटीज़ के लिए मेडिसिन बनाते हैं, लेकिन डायबिटीज़ जो बीमारी है हम कभी क्योर नहीं कर सकते हैं, सिर्फ कंट्रोल पे रख सकते हैं। जैसे लोग टैबलेट्स लेते हैं या इंजेक्शन लेते हैं, उन्हें कैसे लाइफ लॉन्ग लेना पड़ेगा, लेकिन हम इस लीव से जो पाउडर फॉर्म मेडिसिन बनाते हैं जिनको डायबिटीज़ होते हैं, ये जो पाउडर 3 महीना यूज़ किया है, 3 महीने के बाद उन्हें कभी मेडिसिन नहीं लेना है, लेकिन मरने तक उन्हें फूड कंट्रोल करना ही पड़ेगा। इसलिए लोग कहते हैं डायबिटीज़ हम कभी क्योर नहीं कर सकते, सिर्फ कंट्रोल पे रख सकते हैं। और इसकी जो मेडिसिन है से प्रिकॉशन या प्रिवेंशन, जैसे आजकल सबको जो हेरिडिटी होता है, जो प्रिवेंशन जैसा लेना है, तो किसी को भी ये जो मेडिसिन 1 महीना ले सकूँगी। ओके, और यहाँ पे आप अदरक का प्लांट है देख सकते हैं, अदरक, जिंजर। अदरक आप लोग जानते हैं, जो सब्जी वाला अदरक है ना, बहुत छोटे होते हैं। माँ ये देखो, ये काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहे हैं। अदरक ज़मीन के अंदर होता है, जैसे प्लांट बड़ा दिखाई दे रहा है वैसे अदरक का साइज़ भी काफ़ी बड़ी होता है, और ये पिंक कलर का रहता है। ये वाला अदरक से हम यहाँ पे कुछ स्टमक डिसऑर्डर्स के लिए दवाई बनाने को यूज़ करते हैं, जैसे जो गैस्ट्राइटिस, इंडाइजेशन होते हैं, एसिडिटी मालूम है आपको, या रिफ्लेक्स आता है, बर्निंग होते हैं, उनके लिए सबसे बढ़िया रहता है। ओके, इसकी इवन इसको फॉर नोसियन वोमिटिंग ऑल्सो, जैसे किसी को जो ट्रैवल सिकनेस होते हैं तो उनके लिए ये सबसे अच्छे होते हैं। अदरक ज़मीन के अंदर होता है, हम लोग इंटेक मेडिसिन में यूज़ करते हैं, लेकिन इसके जो लीव्स है यहाँ पे मसाज ऑयल में यूज़ कर, जो स्पा मसाज होता है उसमें इसका लीव्स यूज़ करते हैं। इससे मसाज करने से जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, इसलिए जिन्हें वेरिकोस वेन का तकलीफ होते हैं उनके लिए इसकी ऑयल बढ़िया रहता है। वेरिकोस वेन जानते हैं आप लोग, ठीक है, पाँव में से नर्वस जो थ्रोम्बो दिखाई देते हैं ग्रीन कलर के जो बन जाते हैं, जिससे मसाज कर दो, जो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाते हैं, जो क्लॉट हो गया ब्लड है अपने आप निकल जाते हैं। अब इसको स्मेल करना चाहते हो, स्मेल करके पीछे भी दे दीजिए, इसमें थोड़ा सा अरोमेटिक स्मेल आपको मिल जाते हैं। ओके, स्पा मसाज में भी इसको यूज़ करते हैं, इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने के लिए सबसे बढ़िया रहते हैं। और एक प्लांट आप देख सकते हैं, इसको हम लोग डेस्मोडियम कहते हैं। इसकी जो रूट्स है यहाँ पे बीपी के लिए दवाई बनाते हैं, हाइपरटेंशन कंट्रोल करने के लिए सबसे बढ़िया रहते हैं। देखिए, बीपी एक्चुअली एलोपैथी में कहते हैं एक बीमार नहीं रहते हैं,
अपने शरीर पे दूसरा कुछ तकलीफ है उसकी जो सिम्टम दिखाते हैं, सिम्टम हटाने के लिए हमें ज़िंदगी भर मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं रहती है। इसकी जो मेडिसिन है सिर्फ 3 महीने लेके उन्हें अब्सोल्युटली बंद कर सकूँगी। तो 3 महीने के बाद उन्हें मेडिसिन नहीं लेना है, लेकिन थोड़ा सा नमकीन चीज़ को अवॉइड करना ही पड़ेगा। मतलब पिकल्स वगैरह जानते हैं आप लोग जी, जो बाहर को जो पिकल्स वगैरह थोड़ा सा अवॉइड किया है तो मेडिसिन की बेनिफिट उन्हें लाइफ लॉन्ग मिल जाते हैं। ओके, ऐसे वापस बाहर आ जाइए। ये जो ट्री है इस पे देखो नींबू जैसे एक फ्रूट आप देख सकते हैं। लेमन वहाँ से आ जाओ, आपको यहाँ से अच्छे से दिखाई देगा। थोड़ा सा बाहर आ जाओ, यहाँ पर ऊपर बहुत सारे हैं, या साइड से भी देखो। ये है जायफल। जायफल जानते हैं आप लोग? जी, जी। देखिए जायफल और जावित्री, नटमग और नटमेग, ये दो चीज़ आपको दुकान में अलग अलग मिल जाते हैं, लेकिन ऐसे एक सिंगल फ्रूट होते हैं। उसका अंदर का बीज है जायफल, उससे एक अटैच लेयर आते हैं, उसको हम लोग जावित्री कहते हैं। जब अंदर की सीड मतलब जायफल तैयार हो जाते हैं, ये जो फ्रूट है अपने आप ऐसा रप्चर हो जाता है, ओपन हो जाते हैं। अंदर से जायफल और जावित्री को निकाल के सेपरेट कर लेते हैं, और उसकी जो आउटर पोर्शन है उसके हम यहाँ पे पिकल्स बनाते हैं। उसकी टेस्ट मैंगो जैसे खट्टा खट्टा टेस्ट आएगा। और जायफल जावित्री दोनों गरम मसाला बिरयानी वगैरह में यूज़ करते हैं। ये साल में एक ही बार हम हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और यहाँ एक ऑरेंज कलर की फ्रूट आप लोग देख सकते हैं, दिख रहे हैं आपको? ये ब्रिंजोल है, बैंगन। बैंगन तो आप लोग सब जानते हैं, लेकिन ये सब्जी वाला नहीं है, ये मेडिसिनल ब्रिंजोल रहते हैं, जिससे हम यहाँ पे टूथ पाउडर में यूज़ करते हैं। ऐसे लोगों को गम ब्लीडिंग, गम स्वेलिंग्स होते हैं, या वाइटनिंग टीथ के लिए, टीथ काला हो जाता है ना या पीला हो जाते हैं, उसको हटाने के लिए, डेके रहते हैं उसको हटाने के लिए ये सबसे अच्छी होते हैं। इसकी जो पाउडर से मसाज करने से अपना जो मसूड़ा जो रखे थे गम रहते हैं वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ओके, और किसी किसी को जैसे बैड ब्रीथ होते हैं वो सब हटाने के हम लोग जो दंत मंजन बनाते हैं उसमें ये फ्रूट हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, फिर वापस बाहर आ जाइए, कुछ कांच वहाँ पे दिखाइए। नहीं बेटा, डोंट प्लक एनी फ्लावर। यहाँ से जाना है सर। आप लोग तुलसी, सब लोग तुलसी जानते हैं? ये जो तुलसी है देखो, ये डार्क कलर की है, इसको हम लोग कृष्ण तुलसी कहते हैं। यहाँ का लोग है ना, ये पूजा में वगैरह यूज़ करते हैं। जो आयुर्वेदा मेडिसिन में यूज़ करने वाला तुलसी अलग रहता है, इसे पूजा में लोग यूज़ करते हैं, इसको कृष्ण तुलसी कहते हैं, कि देखो थोड़ा सा डार्क कलर की रहता है ना, इसीलिए। ओके, इस तरह आइए। ये देखिए जो प्लांट है, इसको ये है क्लाउस का ट्री, लॉन्ग लविंग जानते हैं या लॉन्ग जानते हैं आप लोग? जी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी इसमें फ्रूट नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट मंथ इसकी फ्लावरिंग सीजन होता है। ओके, तब है ना इस पे हर एक ब्रांचेस की एंड में, पत्ते के बीच में ऐसा बंचेस में आ जाए, गुच्छे में। एक बंच में आपको 6 और 7 पीसेस मिल जाते हैं। ये पहले ग्रीन रहते हैं और 4 महीने के बाद ये पर्पल कलर की हो जाते हैं। तब उसको लेके सनलाइट में डाल के ड्राई करना है तो डार्क ब्राउनिश कलर मिल जाते हैं। ये भी हमें साल में एक ही बार मिल जाते हैं। देखिए जो भी स्पाइसी यहाँ पे मिलता है हम लोग जब फ्रेश ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये ड्राई करने के लिए सभी हम लोग प्रिसर्व करना पड़ता है, मतलब प्रिसर्व करने के लिए ड्राई करना पड़ता है। ओके, और लॉन्ग मतलब कली रहते, खिलने से पहले कली को तोड़ के ड्राई करना है। इसलिए आप जब दुकान से लौंग लेते हैं, आपने शायद देखा होगा इसके ऊपर एक राउंड शेप की चीज़ होती है, उसकी फ्लावर है, और फ्लावर खिलने से पहले कली को तोड़ के ड्राई करना है। ये लीव्स को थोड़ा सा स्मेल करके देखो, इसमें भी लौंग की खुशबू आपको मिल जाते हैं। अच्छा मिनट, एक मिनट दुख देता है। हाँ, ये लीजिए, लॉन्ग की स्मेल आ रहा है ना जी। ओके, दिखाना ऑयल से लेते थोड़ी देखो लॉन्ग का तेल मसाले इधर अंदर किनारे हो जाओ, गाड़ी आ रही है उधर। ये सारे इलायची की प्लांट है। इलायची, इलायची जानते हैं आप लोग ना, कार्डमम। छोटी इलायची। जी बिल्कुल।
जी देखिए, इलायची की प्लांट ऐसे ऊपर जा रहे हैं, लेकिन इलायची आपको सिर्फ नीचे दिखाई देगा। एक देखो जिसमें नॉर्मल प्लांट की तरह इसका भी रूट जमीन के अंदर जाते हैं। इसमें एक मॉडिफाइड स्टेम ऐसा बाहर आ रहे हैं। उस पर एक सफ़ेद कलर का छोटा सा फ्लावर्स आते हैं। उसके बाद जो ग्रीन कलर का फ्रूट दिखाई दे रहे हैं वो इलायची हो गया है। ओके, और देखिए सभी स्पाइसेस हमें साल में एक बार मिल जाते हैं, लेकिन इलायची एक साल में 6 और 7 क्रॉप्स होते हैं। हर एक 45 to 50 डेज में इसको हम निकाल सकते हैं। लेकिन जब आप 6 किलो निकाल के सुखाएंगे तब आपको मिलेगा सिर्फ 1 किलो। 6:1 उसकी रेशियो रहते हैं। जब इसको ड्राई करेगा इसमें जो मॉइस्चर है वो निकल जाते हैं, वेट ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। और बाकी सभी स्पाइसेस हम निकाल के डायरेक्टली सनलाइट में डाल के ड्राई करते हैं। इलायची सनलाइट में ड्राई करने से स्मेल कलर चली जाते हैं। ये हम स्पेशल ड्रायर मशीन में डाल के ड्राई करते हैं, तब आपको ग्रीन कलर मिल जाते हैं, स्मेल भी रह जाते हैं। और ड्राई करने के बाद कलर की और साइज़ के हिसाब से इसको सॉर्टरिंग कर लेते हैं, बड़े छोटे अलग अलग कर लेते हैं। और जब इलायची निकालते वक्त हमें मालूम होना चाहिए इसमें से कौन सा रेडी है। ऐसे एक एक इलायची आपको हाथ से तोड़ना पड़ता है। इसमें काफ़ी लेबर चार्जेस, इवन ड्राइंग प्रोसेसिंग में रहते हैं, इसलिए इलायची सबसे एक्सपेंसिव रहते हैं। आप लोग अभी मुनार से आ रहे हैं, मुनार जा रहे हैं? आ रहे हैं आप लोग भी? ओके, तो मुनार में आप लोगों ने टी प्लांट्स देखा होगा। टी प्लांट्स एकदम ओपन एयर में रहते हैं, लेकिन ये देखो इलायची की जो प्लांट है ये लगाने के लिए इसको 80% शेड चाहिए और 20% सनलाइट। इसीलिए बड़े बड़े ट्री की नीचे प्लांट हमें लगाना पड़ता है। ओपन एयर में कभी इलायची ग्रो नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पेपर देख सकते हैं, काली मिर्च ऊपर देख लीजिए, जो हरा कलर का चीज़ दिखाई दे रहा है आपको जी। देखिए पेपर से क्लाइंबर, एक वेल जैसे होते हैं, इसको किसी न किसी सपोर्ट ट्री की ज़रूरत होती है। ये साल में एक ही बार निकाल सकते हैं। मार्च उसकी हार्वेस्टिंग सीजन होते हैं। मार्च में ये जो ग्रीन को निकाल के सनलाइट में डाल के ड्राई करते हैं तो ब्लैक हो जाएगा। थोड़ा सा साइड दीजिए। और ग्रीन पेपर का तो अचार बनाते हैं, ब्लैक पेपर गरम मसाले में यूज़ करते हैं। और समझो ट्री पे रह गया है, ये राइप होके रेड हो जाएगा, तब उसको लेके पानी में डाल के उसकी स्किन निकाल लेते हैं, तब हमें वाइट पेपर मिल जाते हैं। सफ़ेद मेरी सुना किसी ने? वाइट पेपर, ये तीनों आपको एक ही प्लांट में मिल जाते हैं, ब्लैक वाइट ग्रीन, सिर्फ इसकी प्रोसेसिंग अलग रहते हैं। ओके, इस तरह और ये है रुद्राक्ष की ट्री। कोई जानते हैं रुद्राक्ष? या जो माला बनाते हैं, आप लोग जानते हैं? हाँ जी। देखिए रुद्राक्ष की जो ट्री है इसको हम यहाँ पे पवित्र मानते हैं। ओके, रुद्राक्ष जी, इसलिए इसको ऐसा कॉम्पाउंड करके रखा हुआ है। इसके ऊपर अमला जैसे छोटे छोटे ग्रीन कलर के फ्रूट्स आते हैं। ओके, अभी एक्चुअली इसकी फ्लावरिंग सीजन है। ये जो नीचे जो वाइट कलर का जो फ्लावर पड़ा है ना, ये सभी रुद्राक्ष की फ्लावर्स है। ओके, उसमें वाइट कलर का फ्लावर्स आएगा। फ्लावर पे पोलिनेशन होने के बाद जो ग्रीन कलर के अमला जैसे फ्रूट्स होते हैं, ओके, वो पहले ग्रीन रहते हैं, राइप होने के बाद ये ब्लू कलर की बन जाते हैं। तब उसको लेके इसके ऊपर के जो पल्पी पोर्शन को हटा देते हैं, अंदर जो बीज रहते हैं वो ब्राउन कलर का रहते हैं, वही रुद्राक्ष। रुद्राक्ष सीड हम कोई आयुर्वेदा मेडिसिन में यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैग्नेटिक पावर रहते हैं, तो हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलने के लिए मदद करते हैं। इसीलिए लोग गले पड़ा के रखते हैं, पूजा करते वक्त, मेडिटेशन में हाथ में रखे वगैरह कर लेते हैं। एक्चुअली रुद्राक्ष जो सीड है, अगर हम डायरेक्टली पहनना नहीं चाहते हैं तो लेके ओरिजिनल रुद्राक्ष लेके घर पे या ऑफिस में ऐसे रख सकते हैं। घर पे भी जितना नेगेटिव एनर्जी रहता है उसको हटा के पॉजिटिव एनर्जी लाने के लिए मदद करते हैं। यह मन की शांति के लिए, पीस के लिए सबसे बढ़िया रहते हैं रुद्राक्ष। ओके, कुछ नहीं है। और यहाँ देखिए एक प्लांट आप देख सकते हैं, ये जो दिख रहा है आपको, ये छोटा सा प्लांट्स की, इसको हम लोग बुलबुल कहते हैं, इंडियम डेलियम, दैट्स अ साइंटिफिकल नेम। इसे यहाँ पे इसे स्किन एलर्जी के लिए मेडिसिन बनाते हैं। जैसे लोगों को एक्जिमा, सोरियासिस, फंगल इन्फेक्शन, ड्राई स्किन, सनबर्न होते हैं, उनके लिए अच्छी होते हैं। देखिए
कोई भी स्किन एलर्जी बाहर से नहीं आते हैं, ये अंदर से बाहर निकलते रहते हैं। तो मेनली वी वांट टू टेक सम मेडिसिन इनटेक ना, जब इसको हम इनटेक करेगा अपना ब्लड साफ़ हो जाते हैं, बीमारी अपने शरीर से हमेशा के लिए निकल जाते हैं। सिवियर एक्जिमा सोरियासिस हम क्योर कर सकते हैं, लेकिन इनटेक और एक्सटर्नल दोनों साथ में यूज़ करना सबसे ज़रूरी होते हैं। और यहाँ एक छोटा सा प्लांट आप देख सकते हैं, इसको हम लोग भूई आंवला कहते हैं या फिलांडस नोरेंजिस। इससे यहाँ पे जोंडिस के लिए, लिवर के लिए मेडिसिन बनाने की यूज़ करते हैं, फैटी लिवर्स के लिए। जैसे लोग अल्कोहल लेते हैं, इवन आजकल बहुत से लोग पेन किलर टैबलेट्स, वेस्टर्न मेडिसिन ज़्यादा लेते हैं, टाइम पे खाना नहीं खाते, बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, ये सब कारण से अपना लिवर जो ख़राब हो जाता है, फैटी हो जाते हैं, उनके लिए सबसे बढ़िया रहता है। इसकी जो मेडिसिन अगर 1 महीना कंटिन्यूस ले लिया है, अपना लिवर फंक्शन प्रॉपर हो जाएगा, जो एनलार्ज हो गया साइज से नॉर्मल पे आ जाते हैं। लिवर फंक्शन प्रॉपर हो गया है तो उसे अपनी शरीर से जितना भी टॉक्सिक रहते हैं उसको हटाने के लिए मदद करते हैं। ओके, और यहाँ एक प्लांट आप देख सकते हैं, इसको हम लोग नाग पुष्पम कहते हैं, मेस्वाफेरिया। इसे यहाँ पे माइग्रेन के लिए मेडिसिन बनाते हैं। माइग्रेन जानते हैं कोई, जो पार्श्व हेडेक होते हैं या लोगों को स्नीसिंग होते हैं, इवन पीपल स्नोरिंग, जो खराटे करके रात को बाजू वालों को तकलीफ देते हैं ना, वो स्टॉप करने के लिए बढ़िया रहता है। और ये हल्दी का प्लांट है, मतलब ये सब्जी वाला हल्दी नहीं है मैम, सब्जी वाला हल्दी जो रहता है उसके लिए इस पूरा ग्रीन कलर की दिखाई देगा। इसमें देखो थोड़ा सा कलर चेंज होते जा रहे हैं, दिख रहा है आपको? ओके, इसको ये जो हल्दी है हम लोग दूध में या हनी में डाल के लेते हैं। अगर हमें कुछ एलर्जी टेंडेंसी रहता है, पोलन एलर्जी, डस्ट एलर्जी रहता है ना, तो धूल मिट्टी की एलर्जी रहता है, क्लाइमेट चेंज की वजह से रनिंग और स्नीसिंग होते हैं, इवन बच्चे लोगों को भी अगर बार बार सर्दी जुकाम और होते हैं, तो ये जो हल्दी लेके दूध में या हनी में डाल के दे दीजिए, जो एलर्जी टेंडेंसी हम हटा सकेंगे। और इसके साथ अपनी लंग्स की इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए भी ये मदद करते हैं। ओके, देखो कॉस्मेटिक हल्दी, मेडिसिन हल्दी, सब्जी वाला हल्दी, ये सभी अलग अलग चीज़ रहते हैं, सभी एक चीज़ नहीं रहते हैं। ओके, इज मेडिसिन एक्चुअली मैम इसमें है ना, जो कुर्कुमिन की परसेंटेज ज़्यादा रहते हैं, कुर्कुमिन जो कंटेंट रहते हैं वो ज़्यादा रहता है अपनी सब्जी वाला हल्दी से भी। ओके, और ये जो ट्री है इसको हम लोग स्टार अनीस कहते हैं। कभी सुना आप लोगों ने स्टार अनीस? नो। चक्री फूल, करना फूल, बादियान, ऐसा कुछ सुना है? चक्र फूल पुलाव बिरयानी में स्टार चीज़ डालते हैं, तो इसकी ट्री है। ओके, एक्चुअली इसका भी अभी जस्ट फ्लावरिंग सीजन स्टार्ट होने वाला है, कहीं कहीं छोटे छोटे बड जैसे भी आ जाएंगे, ऊपर दिख रहे जो देखो कुछ ऐसा बड जैसे आते हैं, उसके बाद से फ्लावर भी जैसे खिल के फिर पीछे से स्टार्ट जैसे बन जाते हैं। ये मोस्टली मेरे ख्याल से पुलाव बिरयानी में ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि ये डाइजेशन के लिए बहुत बढ़िया चीज़ रहता है। उसको इंग्लिश में स्टार अनीस कहते हैं। ओके, इस तरह हमने पैकेट लिया है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। और ये देखो यहाँ पे भी आप हल्दी देख सकते हैं, ये देखो, ये जो हल्दी दिख रही है आपको, ये देखो कितना बड़े साइज से। और ये जो देखो, ये जो हल्दी है ना ऐसे बड़े साइज की होते हैं, इसको हम लोग अरोमा टर्मरिक कहते हैं। जो बीको टर्मरिक क्रीम और सुना आप लोगों ने कभी, उसमें ये वाला हल्दी इस कॉस्मेटिक हल्दी, इसको संस्कृत में कस्तूरी हल्दी कहते हैं। ये फेस पैक में वगैरह यूज होता है, फेस में जो पिंपल्स मास होते हैं ना, वो हटाने के लिए सबसे बढ़िया है। इसलिए मैंने बताया है ये सभी हल्दी अलग अलग चीज रहता है। और यहाँ देखिए एक प्लांट आप देख सकते हैं, इसकी अगर बड़ा देखना चाहो तो यहाँ पे भी है, इसको हम लोग बिल्वा कहते हैं। इसे यहाँ पे ओबेसिटी के लिए मेडिसिन बनाते हैं, फैट बर्न करने के लिए, चर्बी उतारने के लिए। जैसे लोगों का वजन बढ़ता है, लोग क्या करते हैं, खाना कम करते हैं, तो हम खाना कितना भी कम करो तो भी वजन बढ़ते जाएगा, क्योंकि अपनी मेटाबॉलिक सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं। इससे मेटाबॉलिक रेट बढ़ा के अपनी बॉडी पे जो अनवांटेड फैट रहते हैं, चर्बी रहते हैं, ये पसीना से निकाल देते हैं। इसकी जो मेडिसिन अगर 1 महीना कंटिन्यूस ले लिया है, बिना एक्सरसाइज की, बिना कुछ खाने पीने रेस्ट्रिक्शन में 5 किलो कम कर सकते हैं। और आजकल ऐसा बहुत सारे मेडिसिन लोग लेते हैं वजन हटाने के लिए, वो क्या होता है जब खाएगा तब कम हो जाएगा,
बंद कर दो वापस पुट ऑन होते हैं, लेकिन इससे अपनी मेटाबॉलिक रेट बढ़ा देते हैं। इसीलिए 1 महीना लेकर अगर हमने छोड़ दिया है तो वापस वजन पुट ऑन नहीं होते हैं। और उसके रूट्स मेडिसिन में यूज़ करते हैं, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक कोई भी ले सकते, उसमें कभी अपना इंटरनल ऑर्गन्स को कुछ नुकसान नहीं करते हैं, सिर्फ चर्बी उतर जाते हैं। ह्यूमन बॉडी पे जो अनवांटेड फैट सबसे पहले सेटल होते हैं, टमी तक प्रिजन जहाँ पे फैट होते हैं वो सब निकल जाते हैं। और मेटाबॉलिक रेट स्टिमुलेट हो गया है तो डाइजेशन भी से एकदम क्लियर हो जाते हैं। ओके, हाँ क्या पूछिए? इसका नेम इसको बिल्वा कहते हैं, BILWA, बिल्वा, एंजल मार्बल्स ऐसे बता। बहुत लोगों को ये और ये एलोवेरा तो आप लोग सब जानते हैं, कोको का नाम ये क्या है? ये कोको का फ्रूट है सर। आगे आ जाओ, मैं फ्रेश वाला दिखा दूँ, खराब हो गया है। ये है हींग, असफोचिडा। हींग जानते हैं ना आप? जी। अभी देखिए प्लांट छोटे हैं, ये रबर जैसे बड़ा ट्री हो जाते हैं, तब इसकी बार को हमें ऐसा कट करना है। उसमें से जो लैटेक्स लिक्विड चिक रस जो निकलता है उसी से हींग बनाते हैं। ओरिजिनल हींग कभी सफ़ेद कलर नहीं रहते हैं, वो ब्राउनिश या येलोश कलर का रहते हैं। जब आपको वाइट कलर का पाउडर मिलता है उसमें आटा मिक्स होके आ जाते हैं, इसलिए सफ़ेद कलर का दिखाई देते हैं। ओरिजिनल हींग हमेशा ब्राउन और येलोश कलर का दिखाई देगा। ओके, ये जो कोको है ना वहाँ पे देखो आपको अच्छे से दिखाई देगा। थोड़ा सा इस तरफ आ सकते हैं, आगे सामने देखो जो येलो कलर का फ्रूट दिखाई दे रहा है पपिया की तरह, वो फ्रेश कोको है। ओके, एक्चुअली पहले ग्रीन रहते हैं, राइप होने के बाद सा येलो हो जाएगा। ओके, यहाँ पे भी 2 है, इसको ब्रेक किया है तो अंदर सीड होते हैं। एक फ्रूट के अंदर आपको 20-25 सीड्स मिल जाते हैं, उस सीड को निकाल के ड्राई से कोको पाउडर बन जाते हैं। हम कैडबरी, चॉकलेट, केक सभी में डाल सकते हैं। आप लोग जो कैडबरी खाते हैं, कैडबरी और ये देखो ये है अश्वगंधा, विदानिया सोमनिफिया साइंटिफिकल नेम। अश्वगंधा बहुत सारे आयुर्वेदा मेडिसिन में यूज़ करते हैं। इससे नेचुरल प्रोटीन ओनली, जैसे लोग जिम वगैरह जाते हैं वक्त जो प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं उस जगह पे इसको यूज़ कर सकते हैं। या जैसे लोगों को जॉइंट पेन, आर्थराइटिस होते हैं, उनकी जो हड्डी के बीच का जो फ्लूइड कम हो जाता है या कार्टिलेज कम हो जाता है उसकी वजह से उन्हें दर्द होता है, लोग नी रिप्लेसमेंट वगैरह करवा देते हैं। लेकिन ये लेने से जो रिप्लेस हम वापस कर सकते हैं, उसको फ्लूइड वापस लाने के लिए मदद करते हैं। या पैरालिसिस होते हैं, पार्किंसंस होते हैं, न्यूरोलॉजिक प्रॉब्लम, माइयालजिया, स्पॉन्डिलाइटिस होते हैं, उनके लिए सबसे बढ़िया रहते हैं। या छोटे बच्चे लोगों का हाइट, ग्रोथ, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए जो च्यवनप्राश बनाते हैं उसमें भी अश्वगंधा यूज़ कर सकते हैं। ओके, इसके रूट्स ही मेडिसिन में यूज़ करते हैं। देखो अश्वगंधा का जो प्रोडक्ट्स है हमें से कोई भी 1 महीना आज से प्रिकॉशन ले सकते हैं, क्योंकि 30 के बाद सबका जो लिगामेंट्स नर्वस वीक होते जाते हैं। ओके, तो लेकिन जिन्हें कुछ तकलीफ है उन्हें 3 महीना तक ये कंटिन्यूसली यूज़ करना ही पड़ेगा। ओके, और ये देखिए ये है बेला और सिडा कार्डिफोला, दैट्स अ साइंटिफिकल नेम। इससे हम कुछ पेन मसाज ऑयल बनाते हैं, जैसे बैक पेन, नेक पेन, शोल्डर पेन, जॉइंट पेन वगैरह होते हैं तो बाहर से मसाज करने के लिए जो ऑयल बनाते हैं उसमें इसके रूट्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये डेकोरेटिव फ्लावर है, इसको हेलिकोनिया कहते हैं, जिसको डेकोरेशन पर्पस में भी यूज ओके। और यहाँ एक छोटा सा प्लांट आप देख सकते हैं, इसमें ये ना एक्चुअली छोटे से ब्लू कलर के फ्लावर्स भी आते हैं, इसको हम लोग इंडिगो कहते हैं। इंडिगो फेराटिनिक्टोरिया, दैट्स अ साइंटिफिकल नेम। इससे हम यहाँ पे बालों के लिए जो ऑयल बनाते हैं उसमें यूज़ करते हैं। मैंने बताया ना, बालों को जो नेचुरल ब्लैक कलर इसी से मिल जाते हैं। जैसे लोगों का बाल सफ़ेद होते हैं, लोग क्या करते हैं डाई लगाते हैं, कोई कलर लगाते हैं, तो जो सफ़ेद हो गया उसको कर सकते हैं, लेकिन रूट से जो बाल आएगा सफ़ेद निकलेगा। इसकी जो ऑयल लेके उन्हें पूरे स्काल्प पे मसाज करना है, ये मेडिसिन रूट्स तक चले जाते हैं। जो ऑलरेडी वाइट हो गया ब्लैक बनेगा और नया जो आते हैं वो नेचुरल ब्लैक कलर आ जाते हैं। डाई मतलब वॉश कर दो तो चली जाते हैं। इवन डाई हमेशा अपनी स्किन को, आँखों को भी नुकसान करते रहते हैं, क्योंकि वो केमिकल रहते हैं और उन्हें बार बार करना भी पड़ता है। लेकिन ये जो ऑयल है जिसके बाल ऑलरेडी वाइट हो चुका है, उन्हें अगर वापस ब्लैक करना है, ये 3 महीना लेके उन्हें एब्सोल्युटली बंद कर सकोगे। 3 महीने के बाद उन्हें ऑयल नहीं लगाना है। इसकी बेनिफिट आप उन्हें मिलेगा 15 साल
तक। ओके, इसकी लीव्स ही हेयर ऑयल में यूज़ करते हैं। इसको इंडिगो कहते हैं, इंडिगो फेरा टिनिटोरिया दैट्स अ साइंटिफिक नेम। इंडिगो और ये है सिनेमन, दालचीनी। ओके दालचीनी मतलब इसकी छाल होता है। ओके, देखिए दालचीनी निकालने के लिए हमें पूरा ट्री को कट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसकी जो छाल को उतार के सुखा देना है। जब इसकी छाल निकालते हैं लेयर बाय लेयर निकालते हैं, इसलिए अगर आप दुकान में जाएंगे तो दो तरीके की दालचीनी देख सकते हैं। एक ऐसा सीधा रहते हैं, दूसरा थोड़ा सा कर्व शेप में दिखाई देगा। स्ट्रेट वाला बाहर की छिलका रहते हैं, कर्व वन इज द इनर लेयर। जो इनर लेयर तो ना फर्स्ट क्वालिटी आएगा, आउटर लेयर सेकंड क्वालिटी रहते हैं। और देखिए इसकी जो छाल निकाल के सुखा दिया तो दालचीनी मिल जाते हैं। इसी की पत्ते को तेज पत्ता कहते हैं। जो पुलाव बिरयानी में आप लोग जो बड़े बड़े पत्ते डालते हैं मालूम है आपको, इसी की पत्ते होते हैं। सिनेमन एंड बे लीव्स गेट फ्रॉम सेम प्लांट। ओके, और ये कॉफी का ट्री है। ये इसका देखो, ये सीधा इसको देखो, वो जो लीव्स आया है ना, बड़ा लीव्स है, वो कोको का आया हुआ है ब्रांचेस के बीच में से। ओके, ये ट्री को सीधा देखो, छोटा पत्ता है। और ये कॉफी है, देखो यहाँ से आप बेरी दे सकते हैं। दिख रहे हैं जो बेरी से ग्रीन और रेड दिख रहे हैं, ये पहले ग्रीन रहता है, राइप होने के बाद से रेड हो जाएगा। तब उसको लेके इसकी स्किन को हटा देते हैं, अंदर बीन्स होते हैं। एक फ्रूट के अंदर आपको 2 बीन्स मिल जाते हैं। उस बीन्स हमें पहले ड्राई करना है, बाद में रोस्ट करना है। जब आप इसको रोस्ट करेगा तब इसमें स्मेल, टेस्ट और कलर मिल जाते हैं। उसके बाद हम इसे पाउडर बनाते तो कॉफ़ी पाउडर बन जाते हैं। अर्जुन ट्री, टर्मिनालिया अर्जुन। अर्जुन छाल जो है कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए या हार्ट प्रोटेक्शन के लिए सबसे बढ़िया है। अर्जुन की छाल इसका भी जी बिल्कुल दालचीनी की तरह बार्क निकाल के मेडिसिन में यूज़ करते हैं। इससे जो HDL, LDL, ट्राइगल सब नॉर्मल करके हार्ट सेव करने के लिए सबसे बढ़िया रहते हैं। ओके, ये अलग तरह के गाड़ को और ये देखिए, ये है वात हरी और जस्टिशिया जनरूसा। इसे हम यहाँ पे गाउट आर्थराइटिस के लिए मेडिसिन बनाते हैं। जब अपना शरीर पे यूरिक एसिड बढ़ जाते हैं तो हर एक जोन में जो पेन, स्वेलिंग, जो स्टिफनेस होते हैं वो हटाने के लिए बढ़िया रहते हैं। इसकी जो मेडिसिन जब इंटेक करेगा तो जैसे अपनी क्या कहते हैं ब्लड से यूरिक एसिड निकल जाता है, स्टिफनेस हम हटा सकोगे। चिकनगुनिया के बाद भी जो स्टिफनेस होते हैं जॉइंट पे, उनके अलावा ये सबसे अच्छी होती है। और ये है चित्रक या प्लम्बागो दर से बटा निकलने। इससे हम यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन हटाने के लिए दवाई बनाते हैं, पेट साफ करने के लिए। देखिए कॉन्स्टिपेशन एक्चुअली स्टार्टिंग स्टेज रहते हैं, तब अच्छे से दवा नहीं लिया है, ये बाद में पाइल्स ऐसे बीमारी पे कन्वर्ट हो जाते हैं। पाइल्स में लोग सर्जरी करते हैं, लेकिन उनका जो पेट की बेसिक प्रॉब्लम रहते हैं, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्राइटिस, फ्लैटनेस, इनडाइजेशन ना, ये सब दूर करके पूरी डाइजेशन सिस्टम क्लियर करने के लिए सबसे बढ़िया रहता है। और ये है बड़ी इलायची की प्लांट, ब्लैक कार्डमम जानते हैं कोई? जी, देखिए ये छोटी इलायची का, इसकी स्टेम ग्रीन रहते हैं, उसकी स्टेम देखो डार्क कलर की दिखाई देगा, और नीचे जो येलो फ्लावर दिख रहे हैं उसी में ब्लैक कार्डमम लग जाते हैं। ये साल में एक ही बार मिल जाते हैं, ये निकाल के सनलाइट में डाल के ड्राई कर सकता है। ओके, ये हम लोग यहाँ पे जो बिरयानी मसाला बनाते हैं उसमें ब्लैक कार्डमम डालते हैं, बाकी सभी में छोटी वाली इलायची यूज़ करते हैं। अब इसकी फ्लावरिंग सीजन, जो येलो कलर फ्लावर दिख रहे हैं उसके बाद में ऐसा बैठ जाता है। ये रेड बर्बरी कहते हैं, अमला। ऊपर देखो कि पहले ग्रीन रहते हैं तो उसके बाद ऐसा रेड हो जाते हैं। ओके, ये रेड आमला कहते हैं, रेड गूसबेरी। आउच,
ये किससे गिरा है? किसी ने नहीं गिरा, ऊपर से गिरा है। और ये तो बहुत तेज लगा है। और यहाँ एक तुलसी देख लीजिए, देखो ये जो तुलसी की साइज देखो, काफी बड़ा दिखाई दे रहा है आप लोगों को। ओके, ये जो तुलसी है इसको हम लोग अगस्त्य तुलसी कहते हैं। ये तुलसी है जो कफ के लिए मेडिसिन में यूज करते हैं। अगर हमें कुछ एलर्जी, कफ कोल्ड, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, वीजिंग होते हैं ना, तो इन्हें जो मेडिसिन बनाते हैं उसमें ये वाला तुलसी यूज करते हैं, उसको अगस्त्य तुलसी कहते हैं। इसके लीव्स एक्चुअली हम लोग मेडिसिन में यूज करते हैं। ओके, तो अगस्त्य एक ऋषि था ना जो आयुर्वेदा मेडिसिन को रिसर्च किया हुआ रहे हैं। ओके, अब इसको थोड़ा सा स्मेल करके देखो। मुझे भी इसकी स्मेल है ना अपनी थोड़ा सा अजवाइन की जैसे अजवाइन जैसा अजवाइन जानते हैं कोई? स्मॉल छोटा छोटा रहता है। हाँ जी बिल्कुल, उसकी जैसे स्मेल है। उसको अगस्त्य तुलसी। आधा मुझे दे दो, आधा मुझे दे दो। इसका नाम यहाँ एक फ्लावर आप देख सकते हैं, फ्लावर की बड देख सकते हैं, अभी खिला नहीं है। ये देखो, ये ऐसे बड दिख रहे हैं आपको, अब इस बाद में से खिल जाएगा। ये लोटस है, लोटस अपने शायद पानी में देखा होगा, ये बाहर रहते हैं, इसको लैंड लोटस कहते हैं। ये लोटस है जो कॉस्मेटिक्स में यूज करते हैं। इससे एक्चुअली स्किन ग्लो के लिए अच्छी होता है, फेयरनेस के लिए, जो एक्सपोज एरिया जो ब्लैक कार्ड होते हैं वो हटा के स्किन ग्लो देने के लिए या स्ट्रेच मार्क्स हटाने के लिए ये सबसे बढ़िया रहते हैं। या बेबी मसाज ऑयल बनाते उसमें भी ये यूज करते हैं। और यहाँ एक प्लांट आप देख सकते हैं, इसको हम लोग गुडूजी कहते हैं या टिनिस कोरिया कार्डी फला दरअसल साइंटिफिकली। इसे यहाँ पे थायराइड के लिए दवाई बनाते हैं। थायराइड जानते हैं आप लोग कोई? एक्चुअली एलोपैथी में थायराइड दो तरीके की बताते हैं, हाइपो या हाइपर, लेकिन हमें तो थायराइड जो ग्लैंड को बैलेंस में रखना है। इससे अपना थायराइड जो ग्लैंड है बैलेंस में रह जाते हैं और थायराइड की वजह से जो भी बैड इम्पैक्ट हो, जो हार्मोन चेंजेस, थकावा, वीकनेस, ओबेसिटी जो भी होते हैं उनके लिए बढ़िया रहते हैं। देखो, जब लोग थायराइड की मेडिसिन लेते हैं तो लाइफ लॉन्ग लेते रहते हैं, लेकिन ये जो मेडिसिन है सिर्फ 3 महीने लेके उन्हें एब्सोल्युटली बंद कर सकोगे, क्योंकि जब ये लेते वक्त उनका जो थायराइड जो ग्लैंड है वो स्टिमुलेट होकर उसमें थायरॉक्सिन प्रोड्यूस हो जाती। इसलिए वेस्टर्न मेडिसिन की तरह इसको लाइफ लॉन्ग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं रहती है। ओके, अभी देखिए अपना जो गार्डन टूर तो कदम हो गया है। आपको स्पाइसेस है, कोई हर्बल प्रोसेस देखना चाहते हैं, यहाँ पे अंदर एक शॉप है।